दोस्तों, मैं हूं आचल और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। ग्लैम गपशप के आज के एपिसोड में देखिए, एल्विश के करोड़पति यूट्यूबर दोस्त की हत्या की हो रही साजिश, छिन गया परिवार और पैसा, अब जान को बताया खतरा। धुरंधर स्टार आयशा खान के साथ हुई रेप की कोशिश, सेट पर स्पॉट बॉय ही था स्टॉकर, शॉकिंग खुलासे से दंग रह गए फैंस। द 50 में मुनव्वर के इशारे पर नाची उर्वशी, कोमलिका ने सबके उड़ाए होश, तो वहीं अदनान ने प्रिंस को किया रोस्ट। पोस्टपोन हुई यश की टॉक्सिक, रणवीर सिंह की धुरंधर 2 के साथ नहीं होगी रिलीज, आखिर क्यों लिया गया यह फैसला, मेकर्स का आया जवाब। फुकरा की वीडियो देख भड़के यूजर्स, अभिषेक मल्हान को सोशल मीडिया पर जमकर लगी लताड़। तो चलिए टॉप न्यूज से शुरुआत करते हैं। आखिर कौन है वो जो एल्विश के खास दोस्त अनुराग डोभाल की जान लेना चाहता है? जी हाँ, इंस्टा पर एक पोस्ट आया और उसके बाद ही हड़कंप मच गया। इंस्टाग्राम पर UK07 राइटर ने एक पोस्ट किया और उन्होंने ये बताया कि उनका परिवार और पैसा सब कुछ जा चुका है और अब उनके जान को खतरा है। भले ही वो चले जाएंगे, लेकिन उन बड़े नामों से खुलासा करके जाएंगे जो उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो बिग बॉस 17 में आपने देखा होगा अनुराग डोभाल को, जहां पर सलमान से भी कुछ उनकी कहा सुनी हो गई थी, मुनव्वर से भी हो गई थी, मनारा चोपड़ा के साथ उन्होंने अच्छा बॉन्ड शेयर किया था। कई मौके पर आपने उन्हें एल्विश के साथ देखा होगा, उनके साथ वीडियोस में वो दिखे हैं और खास दोस्त बताए जाते हैं, उनके ही ग्रुप के थे। जब बिग बॉस में गए थे तो एल्विश आर्मी का काफ़ी समर्थन उन्हें मिला था, लेकिन बिग बॉस के घर के अंदर उन्हें एक जोकर की उपाधि दी गई थी और बहुत बुरा उनके साथ बर्ताव हुआ था और उसके बाद उन्हें शो से बाहर कर दिया गया था। लेकिन अब उन्होंने इंस्टा पर एक पोस्ट किया है और बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि पिछले साल से कुछ लोग मुझे मेंटली हरास कर रहे हैं, उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया है, मेरी परिवार की फाइनेंशियल पावर और मेरे रिश्ते भी। मेरे खुद के अपने लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर किया है कि मुझे जीने लायक ही नहीं छोड़ा है। जितना हो सकता था मैंने खुद के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन अब वो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं ताकि मुझे मारने की प्लानिंग कर सकें। जितना सह सकता था हो गया, अब और नहीं सह सकता। जाऊंगा जरूर, लेकिन इन सब के चेहरे और सच्चाई बताकर जाऊंगा, अब सहन नहीं होता है। अब अनुराग डोभाल ने जो ये पोस्ट किया है वो सोशल मीडिया पर हलचल मचा रही है। उनके फैंस उनकी सेफ्टी को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा है कि आप हिम्मत मत हारिएगा, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अभी भी उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, तो देखना होगा कौन से ये लोग हैं जो उनके जान के पीछे पड़े हुए हैं। आपको बता दें वो ब्लॉगर हैं और उसके बाद बिग बॉस में नजर आए थे, कई सारे वीडियोस में नजर आते हैं, 1-2 गाने भी उनके आ चुके हैं। देखना होगा कि वो किन बड़े नामों पर खुलासा करते हैं, कौन वो लोग हैं जो उनके जान के पीछे पड़े हुए हैं। अब इनसाइडर में बात करते हैं एक्ट्रेस आयशा खान की। आपने उन्हें बिग बॉस में देखा था, मुनव्वर के एक्स गर्लफ्रेंड थी और बिग बॉस में पहुंचने के बाद उन्होंने काफ़ी खुलासे किए थे, लेकिन अब उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ को लेकर खुलासे किए हैं। धुरंधर में आपने उन्हें देखा आइटम सॉन्ग करते हुए, गाना बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ और उनके डांस मूव्स को भी काफ़ी लोगों ने पसंद किया। उसके बाद से ही वो लगातार चर्चा में हैं। अब उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने ये बताया है कि सोशल मीडिया पर आए दिन उन्हें धमकी मिलती है, लेकिन ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि उनके साथ काम करने वालों से भी उन्हें धमकी मिल चुकी है और उन्हें डर भी लगता है काम करते वक्त भी। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि वो कुछ भी पहने, उन्हें सोच समझ कर ही बाहर निकलना पड़ता है या फोटो या वीडियो पोस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ भी पहने उस पर लोग उन्हें ट्रोल करते हैं और रेप करने की धमकी देते हैं। तो आयशा खान के फिगर को लेकर भी बहुत उन्हें ट्रोल किया गया है सोशल मीडिया पर, तमाम तरह के मीम्स भी बने हैं। अब उन्होंने इस सब पर बात की और उन्होंने ये बताया है कि एक दिन उन्हें रेप करने की धमकी आई और उसके बाद में उन्होंने ये सारा जो भी उनके साथ हो रहा था वो अपने पिता से साझा करती हैं और उसके बाद पता चलता है कि जिस सेट पर वो शूट कर रही हैं उसी का जो स्पॉट बॉय है वो उन्हें स्टॉक कर रहा था और उसी ने रेप करने की धमकी दी थी, मतलब उनसे रेप करने की कोशिश की गई थी। अब जैसे ही उन्होंने ये खुलासा किया है उसके बाद सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग भी काम कर रहे हैं सेट पर या जो इंडस्ट्री में है वो सेफ नहीं है, महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं, इसको लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। लेकिन आयशा खान ने हिम्मत करते हुए जो खुलासा किया है उसके बाद से बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आयशा खान को अपनी सुरक्षा, तो अपनी जो सेफ्टी है उसका ध्यान रखना ही चाहिए और अगर उनके साथ कुछ भी ऐसा होता है तो मेकर्स भी इसके जिम्मेदार होंगे। अब उन्होंने ये नहीं बताया है कि कौन से फिल्म की शूटिंग चल रही थी जहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन लोग धुरंधर से इसे जोड़ रहे हैं। तो अब रियल टू रियल में बात करते हैं रियलिटी शो द 50 की। शो अभी चल रहा है और विनर पहले ही पता चल गया है, लेकिन मज़ा आ रहा है।
लोग ये कह रहे हैं कि कुछ नया हो रहा है। गेम्स भी बहुत एंटरटेनिंग है, अब शो में थोड़ा मज़ा आ रहा है। लेकिन जैसे ही मुनव्वर आए हैं वैसे ही कोमलिका यानी कि उर्वशी शो में उनके इशारों पर नाचने लगी हैं। अब वो उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और वो पूरे शो में नाच रही हैं। जो मुनव्वर बोल रहे हैं वो जाकर कर रही हैं, कभी किसी को कुछ भी बोल दे रही हैं, लेकिन लोग इंजॉय कर रहे हैं। तो कुछ लोग हैरान हैं कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। तो काफ़ी मज़ेदार एपिसोड है और इसके साथ ही प्रिंस नरूला और अदनान की लड़ाई अब शो के बाहर चल रही है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, शो की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अदनान और प्रिंस दोनों बाहर आ गए हैं। मिस्टर फैज़ू और प्रिंस के गैंग में गैंग वार चल रही थी शो में, और बाहर निकलने के बाद लोकेशन भी खेला गया है। लेकिन अब अदनान ने एक वीडियो बनाया है जहाँ पर उन्होंने प्रिंस को रोस्ट किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको दिखाते देखिए। चल मैं तुझे 50 मिनट दिया, मुंबई के कोई भी कोने में बोल, जहाँ बोलेगा वहाँ आऊँगा, और जिसको बुलाना है, जिधर कॉल करना है उसको बुला, लेके आ, ठीक है। तू एल्विश के पास भी गया था, वहाँ पे भी जाके रजत के भाई लोग को ही कॉल कर रहा था, जिसकी वजह से तू बच गया वहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास आते को 5 मिनट अंदर मांग रहा था ना थोड़ा बिगाड़ने के लिए, तेरे को 50 मिनट दिया, और मेरा एक बाल तोड़ के बता देना। ये मुंबई है बेटा, यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं चलती है। और रही बात हाँ कॉल करवाने की, तू स्टोरी डाल के डिलीट कर दिया कि झूठ बोल रहे हैं ऑनलाइन बदमाश। तो भाई बदमाश तू बनता है, मैं तो भाई सीधा साधा लड़का हूँ। हाँ, और स्टोरी डाल के डिलीट करता है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। अब तेरे को नाम बताऊँ किसका, किससे कॉल करवाया था, कॉन्फ्रेंस में बात किया था, मेरे बड़े भाई है तो उनको कॉल किया था हम लोग का टोटल लेने के हिसाब से। तो तेरे को क्या बोला गया कि वो अदनान हम लोग का भाई है, तू मेरे ही भाई लोग को कॉल कर रहा है। तो दुनिया बहुत छोटी है, अपने काम पे ध्यान दे, ठीक है। मगर अगर ज़रा से भी तेरे दिल में है ऐसा कि तेरे को अंदर 5 मिनट नहीं मिले, तेरे को चाहिए, तो मैं 50 मिनट देता हूँ, बता कब आना है, कहाँ आना है, मैं रेडी हूँ। देखा आपने किस तरह से अदनान ने बताया कि प्रिंस झूठे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए, हाइप बढ़ाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। रजत दलाल भी खुलासा कर चुके हैं कि शो में आने से पहले प्रिंस ने कॉल करवाया था कि रजत दलाल से ये कह देना कि वो कुछ शो में ना करें क्योंकि वो भाभी के साथ जा रहे हैं, यानी कि युविका के साथ जा रहे हैं। इससे पहले ही जब एल्विश से उन्होंने कंट्रोवर्सी की थी तो उन्होंने रजत दलाल के ही दोस्तों को कॉल किया था कि आप मुझे बचा लीजिए। तो टीआरपी के लिए, व्यूज़ के लिए सोशल मीडिया पर तो वो लड़ाई करते हैं, लेकिन बैकडोर से वो मामला सुलझा कर भी रखते हैं कि कहीं कुछ बिगड़े ना। तो प्रिंस नरूला की सच्चाई सामने आ गई है। अब सोशल मीडिया पर एक बार फिर से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है और एल्विश से उन्हें डर लगता है, ये भी सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। अभी जो आज में बात करते हैं टॉक्सिक की। जी हाँ, धुरंधर और टॉक्सिक दोनों फिल्में 19 मार्च को रिलीज होने वाली थी। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब सिर्फ धुरंधर 2 ही आ रही है, टॉक्सिक नहीं आ रही है। और ये धुरंधर 2 के डर से फैसला नहीं लिया गया है, क्योंकि मेकर्स का ये कहना है मिडिल ईस्ट में हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसीलिए उन्होंने डेट चेंज कर दी है। तो नई डेट क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि उन्होंने कहा क्या है। दरअसल 19 मार्च को धुरंधर 2 और टॉक्सिक दोनों क्लैश होने वाली थी। लगातार इस पर खबरें चल रही थी कि अगर ऐसा हुआ तो नुकसान हो जाएगा टॉक्सिक को। कुछ लोग ये कह रहे थे कि धुरंधर को भी थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग ये कह रहे थे कि धुरंधर को कोई नुकसान नहीं होगा, टॉक्सिक को ही नुकसान होगा। तो अब यश की जो फिल्म है अब वो 19 मार्च को नहीं आएगी, और ये इसलिए फैसला लिया गया है क्योंकि यूएस और ईरान का युद्ध चल रहा है। अब ऐसे में वो नहीं चाहते कि जो इंटरनेशनल ऑडियंस है वो इस फिल्म तक ना पहुंचे, वो ना देख पाए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए अब 4 जून 2026 को रिलीज करने का फैसला लिया गया है। मेकर्स ने बाकायदा एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने सारी जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि इंटरनेशनल व्यूअरशिप को देखते हुए इस फिल्म को हमने बनाया है और इसीलिए हम नहीं चाहते कि इस पर कोई भी प्रभाव पड़े, और इसीलिए हम डेट चेंज कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि धुरंधर 2 से डर गए हैं, लेकिन उन्होंने खुलासा ये किया है कि मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है उसकी वजह से हमने डेट बढ़ाई है, ना कि हम धुरंधर 2 से डरे हैं। वैसे भी बॉलीवुड और साउथ का तो आपने पहले भी देखा होगा, कई बार टक्कर हो चुकी है और चलता ही रहता है इनकी कंट्रोवर्सी, लेकिन इस बार जो कंट्रोवर्सी थी वो बहुत ही बड़े लेवल पर चल रही थी, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हैं, बहुत पैसे लगे हुए हैं दोनों फिल्मों में, और ख़ासकर टॉक्सिक की बात करें तो उसको लेकर ज़्यादा चर्चाएँ चल रही थी कि इतने बजट की फिल्म और आप धुरंधर के साथ रिलीज कर रहे हैं तो नुकसान होगा। लेकिन अब उन्होंने 4 जून 2026 को रिलीज करने का फैसला लिया है। वैसे इन दोनों फिल्मों को लेकर आपका क्या कहना है? आप कौन सी फिल्म देखने जाएंगे या आप दोनों देखने जाएंगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो
तो अब कॉन्टो कॉलम में बात करते हैं फुकरा इंसान अका अभिषेक मल्हान की। उन्हें आपने बिग बॉस में देखा था, बिग बॉस OTT 2 में वो नज़र आए थे और इससे पहले वो यूट्यूब पर व्लॉग बनाते हैं, रोस्टिंग भी करते हैं, रिएक्शन वीडियो भी बनाते हैं, कई कॉपीड वीडियो भी बनाते हैं जिसको लेकर वो चर्चा में रहते हैं। जो बाहर के यूट्यूबर हैं, मतलब हमारे देश के नहीं हैं, उनका कंटेंट कॉपी करते हैं और फिर यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं। अब इसको लेकर कई बार उन्हें ट्रोल किया गया है, लेकिन इस बार किसी और वजह से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। क्यों ट्रोल किया जा रहा है ये वीडियो आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। देखिए। ओके गाइस, दिस इज अ ट्रायल रील और हम खेलने वाले हैं एक गेम जिसकी भी फीड में ये ट्रायल रील आती है। आप लोगों को मुझे फॉलो करना है, इस रील को लाइक करना है एंड इस पे एक कमेंट करना है प्यारा सा। तो 3 दिन के बाद लाइक लिटरली फ्राइडे को रात 12 बजे जिसके भी कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे, हम मतलब मैं क्या करने वाला हूं, उन 3 बंदों को लाइक जिनके भी टॉप 3 मोस्ट लाइक्ड कमेंट्स होंगे उनको मैं दूंगा 10,000 रुपीज फॉर दिस गेम। यस, लेट्स गो। तो देखा आपने, फुकरा का ये कहना है कि जो भी मेरे पोस्ट पर कमेंट करेगा और कमेंट पर जिसके सबसे लाइक ज़्यादा होंगे उन्हें मैं पैसे दूंगा। तो लोग ये कह रहे हैं कि ये क्या 10-10 हज़ार देकर ये अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं। अगर इंसान में टैलेंट ना हो तो वो यही करता है। और अभिषेक मल्हान को लेकर तो लगातार लोग ये कहते हैं कि कोई टैलेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जाता है। इससे पहले एक ऐप का उन्होंने प्रमोशन किया था जिस पर भी वो बहुत बुरी तरह से फंसे थे। तो एक बार फिर से अब इस वीडियो की वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है कि पैसे देकर ये फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, लोगों को लालच दे रहे हैं और उनका टाइम खपा रहे हैं इस तरह से कि आप मेरी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, उसके बाद हम आपको कुछ पैसे देंगे। तो ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा है और इसीलिए उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। तो ग्लैम गपशप के आज के एपिसोड में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। मैं हूँ आंचल, शुक्रिया।